जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम उत्तर प्रदेश के कान्हा नगरी मथुरा के बारे में बात करेंगे। यदि आप मथुरा जाने की योजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, जिसमें हम जानेंगे कृष्ण जन्म स्थल मथुरा कैसे पहुंचना है, मथुरा में कितने दिन रुकना चाहिए, मथुरा जाने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है, मथुरा में कहाँ रुकें, मथुरा में खाने पीने की क्या सुविधा है, मथुरा में कहाँ कहाँ घूमना है और यहाँ पर घूमने के लिए साधन क्या होगा। अंत में हम यह भी जानेंगे मथुरा घूमने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, सभी को एक एक करके विस्तार पूर्वक समझते हैं, जिससे आपका मथुरा यात्रा में खर्चा भी कम आएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि मथुरा कैसे पहुंचे। दोस्तों मथुरा पहुंचने के लिए 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बाय ट्रेन। यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो मथुरा में 2 रेलवे स्टेशन है। पहला रेलवे स्टेशन मथुरा जंक्शन है, दूसरा रेलवे स्टेशन मथुरा कैंट है। दोस्तों आप चेक कर लीजिए आपके शहर से कौन से स्टेशन पर ट्रेन उपलब्ध है। दोनों स्टेशन की दूरी ज्यादा नहीं है, दोनों रेलवे स्टेशन आस पास में ही है। दोस्तों इस तरह आप बाय ट्रेन मथुरा पहुंच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है फ्लाइट। यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो नियर आगरा एयरपोर्ट है। आगरा से मथुरा की दूरी 60 किलोमीटर की है, लेकिन आगरा ज्यादा फ्लाइट नहीं आती है। हो सकता है आपके शहर से आगरा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट ना मिले तो आप दिल्ली एयरपोर्ट आ सकते हैं। दिल्ली से मथुरा की दूरी 160 किलोमीटर की पड़ती है। यह 160 किलोमीटर की दूरी बाय रोड तय कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है बस के द्वारा, मतलब कि रोड के माध्यम से आप मथुरा पहुंच सकते हैं। कुछ टूरिस्ट आगरा घूमने के बाद मथुरा पहुंचते हैं, जो कि रोड के माध्यम से बस के द्वारा मथुरा पहुंचते हैं। यदि आप दिल्ली से मथुरा आना चाहते हैं तो आप दिल्ली से बाय बस मथुरा पहुंच सकते हैं। दिल्ली से मथुरा यदि आप बस से आते हैं तो आपको 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। दोस्तों अब हम मथुरा में पहुंच चुके हैं। सबसे पहले प्रश्न आता है कि हम मथुरा में कहाँ रुकें और मथुरा में रुकने के होटल के खर्चे क्या होंगे। दोस्तों मथुरा में रुकने के लिए 2 मुख्य स्थान हैं जहाँ ज्यादातर लोग रुकते हैं। पहला स्थान है होली गेट। दोस्तों होली गेट के आसपास आप रुक सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे धर्मशाला और प्राइवेट होटल हैं। चाहे आप जो मथुरा का जन्म स्थल ट्रस्ट है उनकी तरफ से भी कुछ गेस्ट हाउस बनाए गए हैं, यहाँ भी आकर आप रुक सकते हैं। दूसरा स्थान है द्वारकाधीश मंदिर के आसपास भी बहुत सारे होटल हैं और धर्मशाला भी बहुत हैं। अब हम बात करते हैं धर्मशाला और होटल के रेट की। दोस्तों धर्मशाला में 200 रुपए से लेकर 500 रुपए तक आपको रूम मिल जाएगा, जो कि 24 घंटे का किराया होता है। दोस्तों प्राइवेट होटल 700 से 1500 रुपए तक एसी और नॉन एसी रूम आपको मिल जाएगा। दोस्तों आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि प्राइवेट होटल में रुकना है कि धर्मशाला में रुकना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं मथुरा में खाने पीने की क्या सुविधा है। दोस्तों मथुरा में खाने पीने के आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यह है जो कृष्ण जन्म स्थल ट्रस्ट है उनके तरफ से भी भोजनालय दिया जाता है, आप वहाँ खाना खा सकते हैं। खाने का स्वाद बहुत स्वादिष्ट होता है। यदि आप वहां भोजन करना चाहते हैं तो कृष्ण जन्म स्थल ट्रस्ट मंदिर की तरफ से जो भोजनालय हैं वहां जाकर भोजन कर सकते हैं। नहीं तो आप द्वारकाधीश मंदिर के पास या होली गेट के पास बहुत सारी खाने पीने की दुकानें हैं, वहां जाकर भोजन कर सकते हैं। मथुरा में 60 रुपए से शुरू होकर 150 रुपए तक थाली सिस्टम से आपको खाना मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं मथुरा में आने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है और मथुरा में कितने दिन का प्लान बनाएं। दोस्तों मथुरा में आप साल के किसी भी महीने में आ सकते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ जन्माष्टमी में, रामनवमी में और होली के समय में मिलती है, क्योंकि मथुरा की होली बहुत प्रसिद्ध है। इन सभी त्योहारों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु मथुरा पहुंचते हैं। यदि आपको भीड़ भाड़ पसंद नहीं है तो आप इन सभी त्योहारों को छोड़कर कभी भी मथुरा आ सकते हैं, आपको ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं मथुरा घूमने के लिए कितने दिन का प्लान बनाएं। मथुरा घूमने के लिए आप 2 दिन का प्लान बना सकते हैं। मथुरा घूमने के लिए 2 दिन काफी है। दोस्तों मथुरा में 1 या 2 मंदिर नहीं है, यहाँ पर छोटे बड़े मिलाकर हजारों मंदिर हैं। मैं सभी मंदिरों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो प्रमुख मंदिर है उनको आप 2 दिन में घूम लेंगे। वैसे तो टूरिस्ट मथुरा, वृंदावन, बरसाना इन सभी जगहों पर भी जाते हैं, लेकिन आज की वीडियो सिर्फ मथुरा यात्रा पर ही बना रहा हूँ। आने वाले समय में दोस्तों आप लोगों को हमारे चैनल पर इन सभी जगहों की वीडियो मिल जाएगी, चाहे वह वृंदावन हो, चाहे गोकुल हो, चाहे बरसाना हो। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं मथुरा में हमें कहां कहां घूमना चाहिए। सबसे पहले हमें जाना है श्री कृष्ण जन्म स्थान। यहाँ पर कृष्ण जी का जन्म स्थान है, जिसमें आपको सबसे पहले दर्शन करना है। दर्शन करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, मथुरा वृंदावन में जितने भी मंदिर हैं दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक सभी मंदिर बंद रहते हैं। इस 4 घंटे के टाइम में आप मंदिर में प्रवेश मत कीजिएगा। या तो आप इससे पहले मंदिर में जाइए या 4 बजे के बाद मंदिर
मंदिर 9-10 बजे तक खुले रहते हैं। इस टाइम में आप जाकर मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले जन्म स्थान पर जाना है। यहाँ पर जब आप प्रवेश करेंगे, यहाँ की निकासी, यहाँ की वास्तुकला, यहाँ की चित्रकला आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन दोस्तों मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरा ले जाने नहीं दिया जाता है। एंट्री गेट के बगल में क्लॉक रूम है, यहाँ पर आप अपने मोबाइल कैमरा या बैग रख सकते हैं। यहाँ पर 10 रुपए लिया जाता है। मोबाइल कैमरा को सुरक्षित रखा जाता है। दोस्तों आपके टीम में यदि कोई बुजुर्ग आदमी है तो यहाँ पर व्हील चेयर की सुविधा मिलती है, तो आप अपने परिजनों को व्हील चेयर के द्वारा दर्शन करवा सकते हैं। तो दोस्तों आप मंदिर में प्रवेश कीजिए। जय श्री कृष्णा का नाम लेते हुए, राधे राधे का नाम लेते हुए आप गर्भगृह में पहुँचिए। वहाँ पर दर्शन कीजिए। मंदिर परिसर में ही केशव देव जी का मंदिर है। यहाँ पर कृष्णा जी की मूर्ति मिलेगी। यहाँ पर जाइए, मत्था टेकिए, दर्शन कीजिए और मंदिर परिसर से बाहर आ जाइए। मंदिर परिसर में ही बहुत सारे अनेक मंदिर, सभी देवताओं के मंदिर देखने को मिलेंगे, जैसे कि जगन्नाथ मंदिर, हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, दुर्गा माता मंदिर। इन सभी मंदिरों के आप दर्शन कीजिए। मंदिर में आप कुछ समय बिताइए। श्री कृष्ण जन्म स्थान के छत पर श्री कृष्ण की रासलीला को चित्र रूप में वर्णन किया गया है। वहाँ पर जाकर आप चीजों को देखिए, शब्दों को महसूस कीजिए। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। इसके बाद आप बढ़िए दूसरे स्थान की तरफ, जो कि है द्वारकाधीश मंदिर। दोस्तों द्वारकाधीश मंदिर भी मथुरा का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ भी जाइए, श्री कृष्ण जी के दर्शन कीजिए। यहाँ पर आपको रुक्मणी माता जी के भी दर्शन होंगे। इन दोनों के दर्शन कीजिए। जब आप इस मंदिर में प्रवेश करेंगे, यहाँ का लुक देखेंगे तो आप काफी ज्यादा आश्चर्य रह जाएंगे। यहाँ की वास्तुकला को कैसे निर्माण किया गया है, यहाँ की नक्काशी, यहाँ की कला आपको बहुत पसंद आएगी। तो आप मंदिर में जाइए, श्री कृष्ण जी के दर्शन और रुक्मणी माता जी के दर्शन कीजिए। यहाँ पर और भी छोटे छोटे मंदिर हैं, उनके भी दर्शन कीजिए और बढ़िए अगले स्थान की तरफ, जो कि है पोतरा कुंड। यहाँ भी कुछ समय बिता सकते हैं। यहाँ भी जाइए, यहाँ पर आप अपने ऊपर जल छिड़क कर शुद्धिकरण कर सकते हैं। और अगले स्थान की तरफ बढ़िए, जो कि है विश्राम घाट। दोस्तों मथुरा में 25 घाट हैं, लेकिन विश्राम घाट सबसे प्रसिद्ध है। दोस्तों जब श्री कृष्ण जी ने अपने मामा का वध किया था, तो वध करने के बाद यहीं पर आकर विश्राम किया था, इसलिए यहाँ का नाम विश्राम घाट रखा गया है। यहाँ पर भी जाइए। दोस्तों यहाँ पर शाम को 6 बजे यमुना जी की आरती होती है। इस आरती में भी आप शामिल हो सकते हैं। इसी यमुना नदी में नाव के द्वारा आप सैर भी कर सकते हैं। इसका किराया 100 रुपए पर व्यक्ति लिया जाता है। यमुना नदी को घुमाकर, आसपास के छोटे मंदिरों को घुमाकर वापस विश्राम घाट पर छोड़ देते हैं। अब बढ़िए अगले स्थान की तरफ, जो कि है गढ़तेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों यह शिव जी का मंदिर है। आप यहाँ पर जा सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और बढ़िए अगले स्थान की तरफ, जो कि है भूतेश्वर मंदिर। दोस्तों यहाँ पर शिव जी की ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर आप जाइए, दर्शन कीजिए। भूतेश्वर मंदिर गढ़तेश्वर महादेव मंदिर से आधे किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अब बढ़िए अगले स्थान की तरफ, जो कि है गोकर्णनाथ मंदिर। दोस्तों यह महादेव जी का बहुत पुराना मंदिर है। गोकर्णनाथ मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह महाकाल को समर्पित है। आप महादेव जी के दर्शन कीजिए। यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर गायत्री तप भूमि है, तो आप गायत्री तप भूमि भी जाइए, दर्शन कीजिए। यहाँ पर आपको बहुत चीजें देखने को मिलेगी, कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ के पंडित पुजारी पुराने कथाएं आपको बताएंगे। यहाँ भी जाइए और बढ़िए अगले स्थान की तरफ, जो कि है लक्ष्मी नारायण मंदिर। यह मंदिर सफेद मार्बल से बना हुआ है। आपको यहाँ पर बहुत अच्छा दृश्य देखने को मिलेगा, जिसको बिरला मंदिर भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर श्री कृष्ण जी की मूर्ति देखने को मिलेगी। यहाँ पर दर्शन कीजिए। इस मंदिर में पूरा घूमिए, यहाँ की वास्तुकला देखिए, यहाँ का दृश्य देखिए और बढ़िए अगले स्थान की तरफ, जो कि है चामुंडा देवी मंदिर। चामुंडा देवी मंदिर 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ पर आप जाइए, चामुंडा देवी माता जी के दर्शन कीजिए। जय माता जी का नाम लेते हुए बढ़िए अगले स्थान की तरफ, सरकारी म्यूजियम मथुरा। सरकारी म्यूजियम में आपको पुरानी वस्तुएं देखने को मिलेगी, तो आप यहाँ भी जाइए। यहाँ की एंट्री फीस 20 रुपए है। एक बात का ध्यान रखिएगा, यह सोमवार को बंद रहता है, तो आप सरकारी म्यूजियम में भी जाकर कुछ समय बिता सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इन सभी जगहों को घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। दोस्तों मथुरा में टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा सभी उपलब्ध है। मैं आपको यह कहूँगा कि आप ई रिक्शा लीजिए, क्योंकि ई रिक्शा मथुरा में ज्यादा चलता है। ई रिक्शा से आप सभी जगहों को घूम सकते हैं। आप बुकिंग मत करवाइए, क्योंकि यह सभी मंदिर आसपास 3-4 किलोमीटर के दायरे में ही हैं। तो आप ई रिक्शा वालों को 10 रुपए 15 रुपए देकर सभी मथुरा के मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मथुरा घूमने के लिए कुल खर्चा कितना हो जाएगा। दोस्तों यदि आप मथुरा में 2 दिन रुकते हैं और एक नॉर्मल होटल या धर्मशाला में रुकते हैं और एक नॉर्मल होटल में खाना खाते हैं, तो आपका
1000 से 1500 रुपए पर व्यक्ति खर्चा मान के चलिए। दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार का आप जिस शहर से आ रहे हैं वहाँ से ट्रेन का किराया, फ्लाइट का किराया या आप कुछ भी शॉपिंग करते हैं उसका नहीं जोड़ा गया है। 1000 से 1500 रुपए जो मैंने आपको खर्चा बताया उसमें आप मथुरा में 2 दिन रुकेंगे, खाएंगे और घूमेंगे, उसका खर्चा मैंने आपको बताया है। दोस्तों यह था कान्हा नगरी मथुरा का संपूर्ण जानकारी। दोस्तों यदि आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमारी तरफ से आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। और आप किसी और वीडियो में खो जाएं उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई यात्रा के साथ। जब तक के लिए शुक्रिया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, आपकी यात्रा मंगल में हो।